हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट का एक और टॉपिक कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझना है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ये होता है कि वो 3 पॉइंट्स एटलीस्ट ए, बी एंड सी अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो, बिल्कुल सीधी लाइन में, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब कैसे पता चले कि सीधी लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। देखो, अगर ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स सीधे हो जाए और एक थोड़ा सा तिरछा हो जाए, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे। अगर ये कोलिनियर नहीं हुए तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे, यानी कि जिसका एरिया निकल आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो इनसे कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब इसका एरिया कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि एरिया इस बार आपके एग्जाम में नहीं आना है, सिलेबस से हट गया है, तो हम एरिया को इस्तेमाल नहीं करेंगे, एरिया को के फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बताया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब देखो, एरिया के अलावा भी और भी कई मेथड है बनाने के। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो क्या होगा, जितनी ए बी की डिस्टेंस है और प्लस जितनी BC की डिस्टेंस है, ये दोनों का सम, इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का सम इस डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, यानी कि AC के इक्वल आना चाहिए। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो जो डिस्टेंस AB की और BC की है, उन दोनों का सम AC के सम के इक्वल आना चाहिए। देखो बच्चों, अगर कम ज्यादा होता तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। ये ट्राइंगल फॉर्मेशन का भी एक मेथड है कि अगर AB और BC इज ग्रेटर देन AC है तो भी ट्राइंगल बनेगा। ए बी बी सी लेस देन है तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा कुछ भी। और ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी अगर है तो बच्चों इससे क्या होता है, देखो ट्राइंगल वाले उसमें कि अगर ए बी प्लस बी सी यानी किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है तो ट्राइंगल नहीं बनता है, यानी कि इसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा। वही तो है ये, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कोलिनियर पॉइंट्स का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका आज कि अगर 3 पॉइंट्स हैं -7 9, -5 8 और -3 7, ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। बच्चों देखो, अगर इन ए बी और बी सी की डिस्टेंस फार्मूले से ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आ जाती है तो ये कोलिनियर है। और अगर नहीं आती, यानी कि 0 नहीं आती है, इक्वल नहीं आती है, कुछ और आ जाती है, अगर इनकी डिस्टेंस इक्वल ना आके कुछ और आ जाए तो इसका मतलब है कि कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, AB की डिस्टेंस, फिर BC की डिस्टेंस, फिर बच्चों AC की डिस्टेंस। तो सबसे पहले AB की निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, AB के लिए देखो A के पॉइंट्स हैं आपके पास कितने, -7, यही रख देते हैं यार, यही ज्यादा सिंपल रहेगा। x1 y1 और x2 y2 और ये पॉइंट आपका x3 y3, यहीं से ले लेंगे पॉइंट्स, है ना। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे नहीं लिखना है, तो आप क्या करें, हम लोग डायरेक्ट AB निकाले। तो देखो यहीं से निकालता हूं मैं AB बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, सभी बच्चे जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये लिख दे रहा हूं एक बार में, सेकंड टाइम में नहीं लिखूंगा। x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। अब देखो इसमें क्या करें, रखें वैल्यू x1 - x2, अभी तो इसके लिए यही है x1 - x2, तो -7 - 5, तो ये -7 और माइनस फॉर्मूले का, और माइनस आया तो यहां प्लस हो जाएगा, ये इतने का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 है 9 माइनस y2 की वैल्यू है 8, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो करो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका -7 + 5 -2 होल स्क्वायर प्लस 9 - 8 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये 2 2 हो गया 4 और प्लस ये 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया, √5 हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये कितना निकल आया, √5। किसकी वैल्यू निकल आई, AB की। अब BC की निकालते हैं। तो देखो BC की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, BC के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं लिखेंगे, इसको x1/1 और इसको x2/2 ले लेंगे। तो -5 - 3 होल स्क्वायर, तो ये -5 - -3 है तो ये +3 हो जाएगा,
ये थोड़ा सा आपको समझना है, मतलब जल्दबाजी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये +3 कैसे हो गया जबकि वहां माइनस था, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का होता है, और माइनस फॉर्मूले पे जब -3 का मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा ये। और प्लस y1 की वैल्यू, ये वाला y1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, माइनस ये 7 टू द होल स्क्वायर। समझ में आया बात। अब देखो ये कितना बचा बच्चों, 2 बचा माइनस का, 2 का स्क्वायर माइनस के, और ये प्लस का 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्लस का 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस इसका स्क्वायर हो गया 1, और 4 1 5 इक्वल टू √5 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू निकल आई आपके पास। अब ए सी की निकालते हैं हम। देखो ए सी की वैल्यू, ए सी यानी कि -7 -3, तो देखो अंडर रूट में रखेंगे, -7 -3 ऐसा रख ले रहा है इस बार में, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, स्क्वायर, प्लस y1 यानी कि 9 माइनस y2 यानी कि 7, यहाँ प्लस के हैं इसलिए डायरेक्ट ऐसे आ गए। अब देखो ये -7 +3 हो जाएगा, ये -7 +3 टू द होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो इसको करो कितना आता है, ये -4 हो गया ना, ये बचा या -4 स्क्वायर। ये ऑपरेशन तो बहुत सिंपल है, ये आना चाहिए आप लोगों को, है ना। -7 +3, जब दो अपोजिट साइन के नंबर होते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अलजेब्रा में हो चाहे अरिथमेटिक में हो, और बड़े नंबर के सामने का साइन लगा देते हैं। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 में से 3 4 बच गया, बड़े नंबर का साइन माइनस है वो पुट कर दिया यहाँ पे, और प्लस ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको इसका स्क्वायर करो कितना होता है, ये 4 4 = 16, और प्लस 2 2 = 4, 16 और 4 कितना हो गया बच्चों 20, और 20 का आप क्या करो स्क्वायर रूट ले जरा, कितना होता है देखो, कैसे लिखेंगे इसको, देखो ऐसे लिख देंगे 4 × 5, और 4 × 5 को क्या लिखेंगे 2 √5 लिख देंगे। ये आ गया आपका ए सी। अब आपके पास ए बी है, बी सी है, अब आप ए बी प्लस बी सी निकालो। ए बी कहां है आपके पास, ये है बच्चों, कितना है √5, प्लस बी सी निकालो, बी सी कितना है आपके पास √5, ठीक है ना। इन दोनों को सम कर दो तो 1। अब इसमें कैसे सम किया जाता है, देखो √5 कॉमन ले लो, इसका इसमें डिवाइड करो तो 1, इसका इसमें डिवाइड करो तो 1, तो कितना आ गया ये 2 √5 आया। ए बी प्लस बी सी का सम कितना आया 2 √5, और 2 √5 क्या है बच्चों, देखो ये ए सी है ना, ये निकल रहा है ए सी, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए सी के। तो देखो आ गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। देयरफॉर अगर ऐसा है लिखेंगे, अब देखो ए बी का सम प्लस बी सी का सम, ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल आ गया। अगर आ गया है इट मींस ए बी सी आर कोलिनियर। देयरफॉर लिखेंगे आप, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर। यानी कि इस तरह से आप कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हैं। जब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वो इस बार हट गया है, तो आप ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे टफ, थोड़ा सा टफ, लेकिन बहुत सिंपल है। कोलिनियर पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंड है पूरे। देखो बच्चों अगर फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, इसलिए फॉर्मूला तो आपको लर्न होना ही चाहिए। फॉर्मूले के लिए आपको बताता हूं, एक पेज में फॉर्मूले लिखिए, A4 शीट में, और बड़ी कोई शीट हो उसके पास लिख लीजिए, जहां पढ़ते हो वहीं दीवार पर पेस्ट कर लीजिए, जिससे आपको फॉर्मूले वो जब आप पढ़ने बैठे हैं तब वो आपको फॉर्मूले दिखाई दें। तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें देखने से याद हो जाती हैं। तो ये एक लर्निंग का एक प्रोसेस है, आप करो। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नाउ न्यू क्वेश्चन इज दिस, एफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, A, B and C are collinear, and the coordinate of A is -6 0, and coordinate of B is -4 and K, and the coordinate of C is -2 2. Then prove that, प्रूव नहीं करना है, ये कोलिनियर है। A B C कैसे हैं, कोलिनियर है। Then find the value of K, K की किस वैल्यू के लिए ये कोलिनियर होंगे। तो देखो कोलिनियर का वही फॉर्मूला है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ठीक। इसमें हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लें, बी सी की निकाल लें, एंड ए सी की निकाल लें, और ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो के की वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन है इसमें, आगे बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो इसको लिख लेते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे, अलग अलग लिख करके यहां पे निकालते जा रहे हैं और यहां पे लिखते चले जाएंगे। तो देखो ए बी की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, x1 y1 x2 y2, क्या निकल आएगी, अंडर रूट में निकलेगी। ये कितनी निकलेगी देखना जरा, -6 -4 और ऐसे करके स्क्वायर प्लस 0 k होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया, -6 + 4 होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस ये हो गया -k होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया यहाँ पे, -2 होल स्क्वायर प्लस -k होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 = 4 और ये k स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 4। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गई ए बी की डिस्टेंस आपके पास। अब बीसी निकालना है हमको। बीसी कहाँ है, ये है बीसी, ये तो -4 - 2 होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, -4 - 2 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट, देखो -4 ऐसे करेंगे, माइनस लगा के -2 और इधर पे होल स्क्वायर, ऐसा x1 y1 x2 y2। हम बीसी लिए रहे, उन पे ना जाना, x2 y2 लिखे हुए हैं वो तो मैंने इसके लिए लिख दिए थे, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। अब जब बीसी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 होल स्क्वायर, ये रखा है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि k माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ये कितना आया आपका, ये आया -4 + 2, -4 + 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया k - 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कितना रह गया, -2 होल स्क्वायर और प्लस इसको खोल दो k स्क्वायर प्लस 4 - 4k। ठीक है ना, -4k। यहाँ पे क्यों, क्या कैसे आया ये, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की हमने। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसको। देखो ये 4 हो गया, ये k स्क्वायर, ये 4 प्लस ये k स्क्वायर ये वाला प्लस 4 ये और -4k ये -4k। तो ये BC आ गई। अभी इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है, 4 4 हो गया 8 -4k और प्लस 8। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया BC। अब AC निकालते हैं, AC निकालो। AC देखो कैसे निकालेंगे, AC यही निकालता हूं मैं। ठीक है ना, तीनों साइड्स यहीं पे। AC = अंडर रूट -6 - 2, इसको डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, -6 + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर। ये आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट 20 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब ये तीनों साइड्स आपके पास हैं। अब अपन फॉर्मूले में आते हैं, सिंस AB + BC = AC होना चाहिए। रख दो, AB की वैल्यू कहां है, ये k² + 4 यहां रख देते हैं। क्या रखेंगे, k² + 4। ठीक है ना, ये रखा अंडर रूट में, प्लस BC की वैल्यू कहां है, ये रखी k² - 4k, ये रखिए बच्चों k² - 4k और प्लस 8 अंडर रूट में ये रख दिया। ठीक है ना। AC की वैल्यू कितनी आई बच्चों, अंडर रूट 20। ये आ गई आपकी अंडर रूट 20। अब देखो इसको क्या करेंगे, छोटी वाली टर्म है इसको ट्रांसपोज करके उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा, यहाँ बचा रह जाएगा k² - 4k प्लस 8 और अंडर रूट = ये वहां चली गई, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 20 माइनस ये वाली टर्म आ गई आपकी k² + 4 और अंडर रूट। इतना बच्चों समझ में मेरे ख्याल से सभी को आ गया होगा। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये आपका सही है BC की नहीं। तो ये -2 बच गया यहाँ पे, -2, और ये k² + 4 - 4k, तो ये 4 4 8 हो गया, -4k करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये स्क्वायर रूट आपको रिमूव करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वायर कर देंगे और यहां भी बच्चों स्क्वायर कर देंगे। ये तो देखो यहां से तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहां बच गया k² - 4k प्लस 8 = यहाँ पे a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b टू द होल स्क्वायर।
तो ये बच्चों a की तरह यूज करेंगे, इसको b की तरह यूज करेंगे। तो a स्क्वायर यानी कि ये 20 हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि ये हो गया आपका k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो कोई बात नहीं। माइनस क्या है, a माइनस b की हो आइडेंटिटी, इसलिए 2a का मतलब हो गया √20। ठीक है ना, और इंटू b का मतलब हो गया k स्क्वायर प्लस 4। ये 2ab, a स्क्वायर ये रखा प्लस b स्क्वायर ये रखा माइनस 2ab ये रखा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। देखो k स्क्वायर इक्वलिटी साइन के अगर इस तरफ और उस तरफ सेम चीजें हो तो कैंसिल हो जाती हैं। इधर बच गया बच्चों माइनस के 4k। ठीक है ना, ये प्लस 8 ये रखा है इज इक्वल टू ये आपका 20 और ये प्लस का 4 और 24 हो गया, डायरेक्ट कर दो उसको, ऐड कर दो। ठीक है ना, और ये माइनस ये आपका 2 और देखो इस 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट में दोनों नंबर ऐसे हो जाते हैं इसको। ठीक है ना, 20k स्क्वायर प्लस 4 ऐसा भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, डायरेक्ट। अब देखो क्या करना, इस 24 को यहां ले आओ तो ये हो गया -4k प्लस 8 माइनस 24। ट्रांसपोज कर दिया, इसको यहां ले आए, ट्रांसपोजिंग में साइन चेंज हो जाता है। यहाँ 24 प्लस का है, यहाँ आया माइनस का हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू वहां क्या रह गया -2 और √20k स्क्वायर प्लस 4। बच्चों ये ध्यान से समझना है, अगर ध्यान हटाओगे तो चीजें मिस हो जाएंगी, आपके मिसिंग हो जाएगी, फिर वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक एक स्टेप पर एक एक ऑपरेशन पे ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में मेडिटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए ध्यान रखना, हर चीज को देखते हुए चलना। अब देखो ये कितना हो गया, -4k हो गया बच्चों, और ये कितना बचा, -16 बच गया। ठीक है ना, -16 इज इक्वल टू यहाँ बच गया आपका -2, और इसमें से भी निकाल सकते हो आप, इस 20 को भी आप निकाल सकते हो। तो देखो 4 × 5 × k स्क्वायर प्लस 4 ऐसा लिख दे रहा हूं मैं। इस 4 को निकाल लोगे तो 2 के फॉर्म में बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा बाहर -4, 2 × 2 हो जाएगा ना, और अंदर आपका रह गया केवल 5k स्क्वायर, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 20। ठीक है ना, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 का स्क्वायर रूट लेके बाहर आ गया तो 2 के फॉर्म में आएगा, 2 2 4 ये हो गया, माइनस ये लगा है। इसमें से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो बच्चों क्या बचेगा, k प्लस 4 बच गया ना आपके पास k प्लस 4। अब देखो -4 से -4 कैंसिल हो गया। अब इस चीज को मैं यहां पे लगा रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, इतनी चीज को ab को। ठीक है ना, या इसको हटा ही दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, bc को भी हटा सकते हैं। देखो अब क्या है, क्या बच गया आपके पास k प्लस 4, क्या बच्चों बच गया आपके पास k प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच गया, √5k स्क्वायर प्लस 20। ठीक है ना, अभी भी k की वैल्यू निकली, क्या करेंगे हम, इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग अगेन, यहां भी और यहां भी स्क्वायर जब कर देंगे हम यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, खोलो इसको जरा, k स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2ab, तो ab की वैल्यू 4k, उसका डबल 8k इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हट गया तो ये रह गया आपके पास 5k स्क्वायर और प्लस 20। अब इसको सबको ट्रांसपोज करके उस तरफ ले जाओ, तो वहां क्या है बच्चों, 5k स्क्वायर है और ये माइनस का k स्क्वायर वहां पहुंच गया, ये 8k वहां चला गया, माइनस हो गया, वहां पे 20 है ही ऑलरेडी, ये 16 वहां पहुंच गया तो माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। इतनी बात सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, देखो 5k स्क्वायर में से k स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया बच्चों, 4k स्क्वायर, माइनस का है कितना 8k, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो फिर इसमें से 4 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, k स्क्वायर माइनस 4 2 8 2k बच गया। अभी एक चीज और बच गई, अब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 4 0 हो गया वहां जाकर के, तो क्या बच गया आपके पास, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहां से k की वैल्यू निकालना है जो कि पूछा गया है आपसे, k की वैल्यू। तो देखो ये बच्चों ध्यान से देखो, तो ये किसका होल स्क्वायर रखा है, ये बच्चों रखा है k माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो k स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k, यही तो रखा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा हुआ है, यानी k माइनस 1 टू द होल स्क्वायर रखा हुआ है। अब देखो ये समझ में आ गया ना सभी को, बहुत सिंपल है ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर ले लो तो ये स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 है लास्ट में तो आप क्या लिखेंगे, माइनस 1 है तो वहां जाकर के प्लस 1 हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस 1 आ गई। तो आपका ये k की वैल्यू जो पूछा गया वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ये आपका एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपका सेट हो सकता है। इसी में एक आगे और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अलग है, इसका मजा आएगा उस क्वेश्चन में आपको। ऐसा क्वेश्चन मतलब आपने अभी तक 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, कहीं मिल सकता है कुछ बुक्स में, एग्जाम्पलर वगैरह मिल सकता है वो क्वेश्चन आपको, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूं इसके बाद। ये आपको समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 पॉइंट्स है ए बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए है 2 3, बी है कोऑर्डिनेट ए बी स्मॉल, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 8 and 1। अब और इसमें गिवन है कि ये जो ए बी है ना, a प्लस बी इक्वल टू 6 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अलग अलग वैल्यू इसकी पता करनी है। और ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए तो हमने बताया भी कि जब से ट्राइंगल का एरिया हट गया है तब से हम लोग क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि पहले दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस प्लस दूसरे तीसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू पहले तीसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को लगा के अगर हम इसमें चलेंगे तो बच्चों इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको आज। देखो ये तो पक्का ही है कि अगर ये गिवन है कि एबीसी कोलिनियर है और पॉइंट बी इनके बिटवीन है कहीं ना कहीं, तो निश्चित रूप से ये इस लाइन को 2 रेशियो में बांट देगा, डिवाइड कर देगा। पहला रेशियो हम ले लेते हैं m और बच्चों दूसरा ले लेते हैं n, ठीक है ना, ये रेशियो हमने ले लिए। इसमें इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करके देखो लगाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे, देखो ध्यान से। अब मैंने बताया था कि अगर एंड पॉइंट्स गिवन है तो इस वाले पॉइंट्स को x1 y1 जिस तरफ m होता है, जिस तरफ n होता है उस तरफ वाले पॉइंट्स को x2 y2 लेते हैं बच्चों, बीच वाले पॉइंट को ले लेते हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y। फर्स्ट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो देखो सिंस x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे रखो यहाँ पे वैल्यू, देखो x की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे a, तो रखो यहाँ पे a इज इक्वल टू m, पता नहीं है आपको, x2 कितना है, x2 है आपका पास 8, रख दो 8 प्लस n, x1 कितना है आपके पास 2, रख दो यहाँ पे अपॉन m प्लस n, ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, a की। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n, यही तो होता है। अब y की वैल्यू बच्चों कितनी है, b, रख दो यहाँ पे y की वैल्यू रखो b इज इक्वल टू m, y2 की वैल्यू देखो वहां से 1 है प्लस n, y1 की वैल्यू बच्चों यहां से 3 है, रख दो अपॉन m प्लस n, ये आ गई आपके पास b की वैल्यू और ये आ गई आपके पास a की वैल्यू। अब देखो ये a और b दोनों की वैल्यू उठा करके हमें कहां रखना है, इसमें रखना है, ये गिवन है, ये आपके पास पता है पहले से गिवन, ठीक है ना। अब देखो रखो a की वैल्यू ये, b की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो जो इक्वेशन आपका बन के आएगा, a की वैल्यू क्या रखो, a की जगह रखते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू है 8n प्लस 2n अपॉन n प्लस n, प्लस b की वैल्यू रखो n प्लस 3n अपॉन n प्लस n इज इक्वल टू 6। देखो यही तो रखती a प्लस b इज इक्वल टू 6, वो इसमें रखती a प्लस b इक्वल टू 6। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करो तो एलसीएम इसका कितना आ गया, n प्लस n, ये कैंसिल हो गया n प्लस n, इसमें डिवाइड करने पर 1 टाइम्स गया, 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8m प्लस 2n, प्लस ऐसे यहां पे n प्लस 3n आ जाएगा, n प्लस
3n इज इक्वल टू 6/1 कर लो, ठीक है ना। अब देखो 8m और 1m मिलाकर कितना हो गया 9m प्लस 2n और 3n मिलकर के कितना हो गया 5n इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो 6m प्लस 6n ऑन ट्रांसपोजिंग द टर्म्स, m को उठा करके यहां ले आओ, n को उठा करके वहां ले जाओ, तो m को यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9m माइनस 6n, ये 5n वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 6n माइनस 5n। तो देखो ये कितना बच गया, n बच गया, 6n में से 5n सब्ट्रैक्ट हो गया और 9n में से 6n सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बच गया 3m। अब n की वैल्यू ये m उठा करके यहां और यहां रख देंगे तो ab की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, n की वैल्यू उठा करके यहां रखो इस जगह, ये है ना a की वैल्यू, वही निकालना है अपन को। देखो therefore a इज इक्वल टू क्या था आपके पास 8m प्लस 2n अपॉन n प्लस n, यही तो है ना, देखो यही तो आई ना वैल्यू। अब रखो n की वैल्यू 3m रख दो यहाँ पे, n की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 8m ये है ही प्लस 2 इंटू 3m अपॉन m है ही, n की वैल्यू 3m, तो ये कितना हो गया बच्चों 3 टू 6m और 8 और 6 कितना होता है 14m अपॉन ये कितना हो गया 4m, m से m कैंसिल हो गया, 2 से ये 7, 2 से ये 2, तो a इज इक्वल टू हो गया 7/2। ये बात समझ में आ गई, a की वैल्यू निकल आया। ऐसे ही बच्चों n की वैल्यू 3m उठा करके यहां रख देंगे, यहां और यहां रखो यहाँ पे b की वैल्यू, देयरफॉर b इज इक्वल टू, b क्या है आपके पास m प्लस 3n अपॉन n प्लस n है, रखो यहाँ पे n की वैल्यू, n की वैल्यू 3m रख दो यहाँ पर, रखो यहाँ पर, तो m है ये प्लस 3, n की वैल्यू है 3m अपॉन m ऑलरेडी है ये, n की वैल्यू 3m, तो देखो ये 3 3 9 और 1 10m हो गया अपॉन 3m और 1m 4m हो गया, m से m कैंसिल, 2 से ये कट कर दो, 2 से ये कट कर दो 5 टाइम्स और 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये बच्चों बच गया b इज इक्वल टू 5/2। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, समझ में आया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ये भी एक क्वेश्चन इस तरह से सेट आपका हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं लगाया होगा, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ये निकला है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट से लगा करके इस तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया सभी को, सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्या अलग है, अभी तक कोलिनियर पॉइंट्स को हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं लगाया था, अभी तक इसमें नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है इस तरह का रूल, ठीक है ना। चलो पढ़ते जाओ, ध्यान से मेहनत करते जाओ, 3 से 4 आवर्स पर डे कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए दो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ्स के अलावा भी जैसे और सब्जेक्ट हैं वैसे ही मैथ्स है, या जैसे मैथ्स है वैसे ही सारे और सब्जेक्ट्स हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, मेहनत करते रहिए।